Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the first chapter, bones and muscles, which we have already started, and in that we have done the study of the bones is called osteology, and in that we have done also what is called bones, and we have seen about skeleton, right? सो स्केलेटन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो स्केलेटन किसे कहते हैं? ये इसमें 206 मतलब 206 बोन्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो एक तरह से जुड़ जाते हैं और एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं, और वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी को शेप देते हैं, उसे बोलते हैं स्केलेटन। और उसका वर्क होता है कि ये वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है, शेप देता है, और अगर हमें ये स्केलेटन नहीं होता तो हमारी बॉडी को कोई भी शेप नहीं मिलता। इसे बोलते हैं स्कल, और स्कल क्या करता है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसे बोलते हैं रिब्स। ये रिब्स क्या करते हैं? हमारे हार्ट और लंग को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्कल से। स्कल मतलब सिर का पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं स्कल। द स्कल इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट एंड एक्सट्रीमली हार्ड बोन्स। स्कल होता है, उसमें 8 तरह के बोन्स होते हैं और एकदम हार्ड होते हैं। इंटरनल लॉक्ड टुगेदर, अंदर से पूरे लॉक्ड होते हैं। दे एनक्लोज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट, और उसके अंदर क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। 14 बोन्स मेक अप द फेशियल रीजन। हमारे फेशियल रीजन मतलब आगे मुंह के पार्ट में 14 अलग अलग तरह के बोन्स होते हैं। ओनली द लोअर जो इज मूवेबल, मतलब कि नीचे वाला जो मुंह का पार्ट होता है वो ही मूवेबल होता है, मतलब उसी से हम मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे देखो, ये स्कल है पूरा, आगे वाला जो हिस्सा है उसमें क्या होते हैं? 14 बोन्स होते हैं, और ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ब्रेन के बाहर का हिस्सा है उसमें 8 अलग तरह के बोन्स होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, जो नीचे वाला जो होता है ये जो है नीचे वाला वो ही मूवेबल होता है। ठीक है, The skull protects the brain, eyes, tongue, nose and internal ears. जो स्कल होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे ब्रेन, आइज, टंग, नोज और इंटरनल ईयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इट अनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक। वो क्या करता है? हमारे जो भी हम खा सकते हैं उसी से, और हम बातें भी कर सकते हैं, ये इसे इतना अनेबल करता है। द अपर एंड द लोअर जो हैव टीथ। देखो, जो का जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं जो। ये ऊपर का जो और नीचे का वो क्या करते हैं? उसमें हमारे टीथ होते हैं। क्या होता है? टीथ होते हैं। ठीक है, टीथ हेल्प अस इन कटिंग एंड च्यूइंग फूड। क्या करते हैं? टीथ हमें हेल्प करते हैं हमारे फूड को च्यू करने के लिए और कट करने के लिए। हम खाना खाते हैं ना टीथ से। चलो, उसके बाद का है द रिब केज। हमने रिब्स के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या करता है? चेस्ट को, हमारे हार्ट को वो हमें हेल्प करता है कि कोई भी चोट ना पहुंचा सके। रिब्स मेक अ केज ऑफ बोन्स अराउंड द चेस्ट कॉल्ड द रिब केज। देखो, ये सिंगल सिंगल है ना, उसे बोलते हैं रिब, और ये जो पूरा ये सब बन गया है पूरा उसे बोलते हैं रिब केज। ठीक है, द रिब केज प्रोटेक्ट आवर हार्ट, लंग एंड लीवर। रिब केज क्या करता है? हमारे हार्ट, लंग और लीवर को प्रोटेक्ट करता है। देर आर 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड रिब्स। क्या करते हैं? उसमें 12 अलग अलग बो शेप्ड के रिब्स होते हैं। देखो यहाँ पे ये 12 पेयर्स है, वो पूरा एक रिब केज बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म अ केज एंड एनक्लोज द हार्ट एंड द लंग्स। वो क्या करता है? एनक्लोज मतलब कि आसपास,
ये अंदर हार्ट और अंदर लंग्स रह जाते हैं उसमें, और बाहर की तरफ एक केज बन जाता है पूरा। The ribs are delicate, curved bones which are joined to the backbone and the breastbone। देखो क्या होता है, अगर ये आगे वाला हिस्सा है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट होता है, और पीछे वाला जो हिस्सा है वो हमारी पीछे वो जॉइंट हो जाता है बैकबोन में, और आगे वाला जो हिस्सा है वो हार्ट में उसे प्रोटेक्ट करता है। The lowest two pairs called floating ribs are joined only to the backbone। जो भी नीचे वाला है floating ribs है वो क्या करता है, ये joint हो जाता है बैकबोन में। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि बैकबोन क्या होता है। द बैकबोन और स्पिनल कॉर्ड जो भी होता है उसमें लिखा है स्पिन, बैकबोन और स्पिन। The vertebral column is made up of 33 small ring-shaped bones called vertebrae। ठीक है, चलो ये देखो, ये जो बैकबोन है, the backbone helps to bend our back। हम बैक से बेंड कर सके इसके लिए ये हेल्प करता है। ठीक है, The vertebral column is made up of 33 small ring। देखो ये 33 स्मॉल रिंग जैसे शेप होते हैं बोन्स का, उसे बोलते हैं वर्टब्रे। ठीक है, इट रन्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल अप टू द हिप रीजन। नीचे से शुरू करके ऊपर तक ये हमें हेल्प करता है बेंड करने के लिए। हमारा जो बोन्स है उसे हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, it runs from base to the skull up to the hip region। A type of tissue called cartilage is present between most of the vertebrae। A type of tissue, एक तरह का टिश्यू है उसे बोलते हैं कार्टिलेज। वो क्या कहते हैं, वर्टब्रे में उसे प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, The vertebral column encloses and protects the spinal cord। वो स्पिनल कोड को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है उसे प्रोटेक्ट करता है। Out of 33 vertebrae, the first 7 are present in the neck region। पहले का जो 7 है वो सिर्फ नेक के पास ही होता है। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, ये 7 है ना, ये रिंग जैसा, वो यहाँ से शुरू करके यहाँ तक होता है। पहले 33 रिंग जैसे पार्टीशंस होते हैं पीछे वाले। हाँ, आगे तो स्कल है, पीछे वाला जो है वो रीजन, उसमें ये यहाँ पे 7 अलग अलग रिंग जैसे केज होते हैं और रिंग जैसे बोन्स होते हैं। ठीक है, The vertebral column encloses and protects the spinal cord। Out of 33 vertebrae, the first 7 present in the neck region। देख लिया ना नेक रीजन में क्या होता है वो। The backbone is also called vertebral column। जो बैकबोन होता है मतलब कि ये पीछे वाला जो हिस्सा, ये वाला बैक में, are called vertebrates। उसे क्या कहते हैं, vertebral column उसे बोलते हैं vertebral column। Animals like tiger, snake, frog have a backbone and are called vertebrates। एनिमल्स होते हैं ना, टाइगर, स्नेक, फ्रॉग, ऐसे एनिमल्स को अपने बैकबोन होते हैं, उसे कहते हैं वर्टब्रेट्स। उसे क्या कहते हैं, वर्टब्रेट्स। एनिमल्स लाइक स्नेल, अर्थवॉर्म एंड द कॉकरोच डू नॉट हैव अ बैकबोन। एनिमल्स जैसे स्नेल, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, वो उसमें किसी तरह का बैकबोन होता नहीं है, उसे कहते हैं इनवर्टब्रेट्स। जिससे बैकबोन होता है उसे बोलते हैं वर्टब्रेट्स, और जिसे बैकबोन नहीं होता है उसे बोलते हैं इनवर्टब्रेट्स। ठीक है, उसके बाद आता है द लिम्स। क्या कहते हैं, द लिम्स। चलो यहाँ पे वी हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हमारे यहाँ पे 2 पेयर होते हैं लिम्स के। द 4 लिम्स मतलब आर्म्स, यहाँ पे आर्म में होते हैं बोन्स ऑफ आर्म यहाँ पे।
एंड द हिंड लिम्स वो लेग्स में होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं लिम्स पैर में उसे बोलते हैं हिंड लिम्स। हाथ में जो होते हैं उसे बोलते हैं फोर लिम्स, और पैर में जो लिम्स होते हैं मतलब कि यहाँ पे उसे बोलते हैं हिंड लिम्स। ठीक है, द फोर लिम्स आर joined to the spine with the help of shoulder girdles consisting of a pair of shoulder blades and a pair of collar bones। देखो यहाँ से शुरू करके ये पूरा बोन होता है आर्म का, उसे बोलते हैं फोर लिम्स, और जो पैर होता है ये उसे बोलते हैं हिंड लिम्स, और जो फोर लिम होता है ना वो यहाँ पे शुरू होते ही यहाँ पे ख़त्म होता है, उसे बोलते हैं, देखो फोर लिम्स आर जॉइंट टू द स्पिन, स्पिनल कोड होता है उसमें जॉइंट होता है, हेल्प ऑफ शोल्डर गर्ल्स, शोल्डर ये उसे बोलते हैं शोल्डर गर्ल्स, उसकी हेल्प से ये जॉइंट होता है, consisting of a pair of shoulder blades and a pair of collar bones। कॉलर मतलब ऊपर का हिस्सा, देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, ये वाला यहाँ से शुरू करके वो जॉइंट होता है, ये कॉलर बोन्स होते हैं उसमें से, या आर्म वाला हिस्सा मतलब कि फोर लिम्स यहाँ से ऐसे पूरा जॉइंट होता है। ठीक है, और ये है पैर वाला हिंड लिम्स। ठीक है, वो यहाँ से जॉइंट होता है यहाँ तक, नीचे तक। द पावरफुल थाई बोन और फर्मर द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। ये देखो ये थाई मतलब ये वाला हमारा जो थाई वाला जो बोन है वो सबसे बड़ा वाला, सबसे लंबा वाला बोन होता है हमारी बॉडी में। बेयर्स द वेट ऑफ द वोल बॉडी, क्या करता है वो सबसे ज़्यादा उसमें वेट होता है। द फॉर्मर फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल विथ अ बॉल एंड सॉक्ड जॉइंट एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग विथ अ नी जॉइंट। देखो ये यहाँ पे नी जॉइंट होता है, उसके साथ ये पूरा थाई जॉइंट, यहाँ पे नी जॉइंट। ठीक है, वो यहाँ से शुरू करते ही नीचे तक होता है बोन्स ऑफ लेग। समझ में आ गया? The long bones of the arms and legs are hollow and are filled with soft fatty substance called bone marrow। इसमें भी फैटी सब्सटेंस होता है, जैसे हमने ऊपर भी देखा ना फैटी सब्सटेंस होता है, वो क्या करता है ब्लड को ऐसे सर्कुलेशन कराता है, इसमें भी फैटी सब्सटेंस होता है हमारी लेग्स और आर्म्स पे। दिस बोन्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, ये जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हम पैर के जो बोन्स है उसी से चलते हैं और हाथ के जो बोन्स है उसी से वर्क करते हैं ना। एंड आर डिज़ाइन टू होल्ड वेट, ये वेट होल्ड करने के लिए ही डिज़ाइन किए होते हैं जो हाथ के जो होते हैं बोन्स हो वो। एंड टॉलरेट प्रेशर, वो प्रेशर भी ऐसे बहुत ज़्यादा ही खींच सकते हैं। दैट इज़ वाई वी आर नॉट ओनली एबल टू कैरी आउट ऑन वेट बट ऑल्सो लिफ्ट एडिशनल वेट एंड वॉक। इसीलिए क्या होता है कि हम अपना ही वेट सिर्फ नहीं उठा सकते, हम दूसरा भी वेट उठा सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं इसी हेल्प से। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा यहाँ पे, देखो कहाँ से शुरू किया था, यस पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन में फर्स्ट पार्ट था स्कल का, मतलब कि ये मुंह वाला, उसमें जो भी 8 जो बोन्स थे वो सिर के पार्ट में थे, वो क्या करते थे हमारी जो ब्रेन है उसे हेल्प करते थे, और 14 बोन्स जो मुंह आगे वाले हिस्से में होते थे वो क्या करते थे हमारे ब्रेन, आइज, टंग, नोज एंड इंटरनल ईयर्स को प्रोटेक्ट करते थे। फिर आता है रिब केज। रिब केज क्या करता है, 12 पेयर्स होते हैं रिब के, ठीक है, वो बनाते हैं एक केज, और हमारे हार्ट और लंग को क्या करते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और दो जो नीचे वाले पैर होते हैं वो क्या कहते हैं, उसे फ्लोटिंग रिब कहा जाता है, और वो बैकबोन में जॉइंट होते हैं। फिर आता है बैकबोन की, मतलब बैकबोन क्या होता है, मतलब यह हमारा बैक पीछे वाला हिस्सा, उसमें 33 रिंग जैसे शेप के बोन्स होते हैं, उसे बोलते हैं वर्टब्रे। वर्टब्रे हो वो बेस स्कल से ऊपर से नीचे तक ये जॉइंट होता है ये, और ऊपर का जो 7
अलग अलग, मतलब कि ऊपर के जो 7 बोन्स है वो सिर्फ नेक के पार्ट में होते हैं और बाकी के जो रिंग्स है वो नीचे वाले हिस्से में होते हैं, ठीक है। और टाइगर, स्नेक, फ्रॉग जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं उसमें ऐसे बैकबोन होते हैं, इसीलिए उसे बोलते हैं वर्टब्रेट्स। और स्नेल, अर्थवॉर्म, कॉकरोच जैसे भी ये होते हैं उसे एनिमल्स उसे बैकबोन नहीं होते, इसीलिए उसे बोलते हैं अनवर्टेब्रेट्स, ठीक है। और आगे आता है लिम्स मतलब यहाँ पे 2 तरह के लिम्स थे, एक था फोर लिम्स और दूसरा था हिंड लिम्स। जो आर्म्स है मतलब कि हैंड के जो लिम्स है उसे बोलते हैं फोर लिम्स, और जो लेग्स के जो लिम्स है उसे बोलते हैं हिंड लिम्स, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और क्या करते हैं, वो हमारे मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आज हमने कितना पढ़ा, अभी आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।